नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग जो है यहाँ पे अभी हाल फिलहाल जो भी एग्जाम है इसको टारगेट करते हुए यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर जो है कवर कर रहे थे। और करंट अफेयर में यदि बात करेंगे तो एक तो घटनासार का मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको 2 लेक्चर अवेलेबल है। उसका अद्यतन सार संग्रह पिछले 6 महीने का हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा यहाँ पे घटना चक्र स्टार्ट किए थे, तो इसमें भी जो अद्यतन सार संग्रह जो 1 साल का है, यानी 1 जनवरी 2023 से लेके अभी लेटेस्ट 10 जनवरी 2023 तक का। तो ये 10 जनवरी 2023 तक का जो आपका करंट अफेयर है ये हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसमें जो है एक लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी टॉप मोस्ट खबर है वो हम लोग देख चुके हैं। आज जो भी बचा हुआ खबर है, जैसे आर्थिकी का न्यूज है आपका, या कोई मिसलेनियस न्यूज है, कोई चर्चित व्यक्तित्व है, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। और इसके अगले लेक्चर से हम लोग सबसे पहले घटना चक्र जो है, सॉरी, घटना सार मैगजीन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर घटना चक्र कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों जो है हमारा टारगेट है कि अभी आर ओ एग्जाम जो हाल फिलहाल होने वाला है, इनसे पहले आप सभी को जो है करा दें और कराएंगे। ठीक है, आप लोग जो है उत्साह बनाए रखेंगे और लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और एक बात और, ये लेक्चर जो एक बार देखने से आपका काम नहीं होगा, तो एक बार तो अभी देख लेंगे आप, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे और देख लेंगे। जहाँ तक पीडीएफ वगैरह की बात है, तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके पैरेलली यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल ही रहा है। ठीक है, तो चाहे आर की बात करें या यूपीपीसीएस की बात करें, अभी टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। तो लाइव टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हो रहा है और टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया जाता है। टेस्ट सीरीज वगैरह भी जाकर देख सकते हैं। जैसे DIS का लगभग टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आर की बात करें तो। और अभी एक आध को जो मार्केट में अभी बनेगा तो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा यूपीपीसीएस के लिए जो है दृष्टि IAS से जो 4 टेस्ट आपको कंप्लीट करा दिया गया है। उसके अलावा जो है 6 टेस्ट लगभग हम लोग संस्कृति IAS से देख चुके हैं, और एक जो है DIS से कंप्लीट किए हैं, तो वो भी पैरेलली आपका चलते रहेगा। यूपी जो है SC की बात करें तो अभी एक आध टेस्ट वहाँ पर डिस्कस किया गया है, और उसमें भी हम लोग आगे टेस्ट करेंगे। तभी यूपीएससी वाले थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, आपके लिए भी काम किया जाएगा। बाकी एक आर ओ के लिए यहाँ पे जो है एक प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेली एक जो है ग्रुप में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है आर ओ से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में जैसे आपके प्रश्न आते हैं वैसा ही। तो उस ग्रुप में आप ऐड होके और टेस्ट लगा सकते हैं, और उस टेस्ट का आपको एनालिसिस PDF वगैरह भी दिया जा रहा है। ठीक है, तभी ये प्रोग्राम चलते रहेगा डेली डेली, तो उसमें भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। चलिए, तो ये दृष्टि जो घटना चक्र, या अंग्रेजी में देखेंगे तो आई दृष्टि के नाम से मैगजीन आता है, ये देख सकते हैं 1 जनवरी जो है 2023 से 10 जनवरी 2024 तक इसका अपडेशन है। चलिए, तो इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं, और आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कवर कर चुके हैं। आज आर्थिकी से स्टार्ट करना था, तो बस वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा सीक्वेंस में मिल जाएगा, वीडियो वगैरह। रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए भी वीडियो वगैरह है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को मैराथन क्लास के माध्यम से एक रिवीजन भी करा दूंगा। बाकी इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ताकि जो भी दूर दराज ग्रामीण इलाके में बच्चे रहते हैं उनके पास भी कंटेंट पहुंच जाए। देखिए, कंटेंट नहीं पहुंचना एक तरह से बच्चों के साथ अन्याय ही है, और आप सभी को पता है कि ऐसे में हम सभी का भूमिका है, बनता है कि हम लोग एक दूसरे का मदद करते हुए आगे बढ़े। अब मार्केट में बड़े बड़े शहरों में तो मैगजीन मिल जाएगा तुरंत, लेकिन गांव में जाने पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसे में जो है उन बच्चों के पास एक कंटेंट पहुंचना चाहिए। तो आप सभी का जो है एक प्रयास, इसमें अगर छोटा प्रयास हो तो 4-5 लोग से आप शेयर कर दें तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, यहीं का कंटेंट जो है इस चैनल का, आपको जिस भी चैनल में जो भी बेहतर कंटेंट मिले उसे जो है अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि जो है कुछ लोग भी अगर उससे लाभान्वित हो जाए तो बहुत ही बेहतर बात है। चलिए, तो देखते हैं आर्थिकी का इंफॉर्मेशन है पहला। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में आपको आयोजित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे 20 सेकेंड। चलिए, तो जैसा मैं बता रहा था कि ये भारत टेक्स 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है कब आयोजित किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो 26 से 29 फरवरी 2024 को ये आयोजित किया गया था। अगला इन्फॉर्मेशन आपका, ये 26 से 29 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। ड्रग्स और अपराध पे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा रहा है? तो ये आपको म्यांमार को अफीम का सर्वश्रेष्ठ जो उत्पादक देश बताया गया है। अगला देखिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए
पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए जो है पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? 7 दिसंबर 2023 की बात है, ये आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, जिनको मान लीजिए स्पीड कम लग रहा है वो लोग स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, चलिए, बाकी सुबह 7:30 बजे ये आ जाता है, तो 7:30 बजे आके आप लोग देख सकते हैं। अब इसके तहत देखेंगे तो शीर्ष 2 ब्लॉक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है आपको तिरियानी ब्लॉक, जो है कुमारम भीम आसिफाबाद जिला है तेलंगाना का। दूसरा है कौशाम्बी, जो है कौशाम्बी का उत्तर प्रदेश का। तो आकांक्षी जो है यहाँ पे 2 प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। पहला तो ये कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है इसके लिए पहली बार डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा। और इसमें जो है शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो सबसे एक स्थान पे देखेंगे तो तेलंगाना का जो है तिरियानी ब्लॉक, और दूसरा उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक। अगला देखेंगे, किसने बिल्डिंग एडप्टेशन एंड रेसलिंग इन द हिंदू कुश हिमालयज नाम की पहल शुरू की है? तो एडीबी के एशियाई जो है विकास बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। बिल्डिंग एडप्टेशन एंड रेसलिंग इन द हिंदू कुश हिमालयज, इस पहल के तहत एडीबी जो है किन देशों के जलवायु अनुकूलन सहायता प्रदान करेगा? तो नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पे 23वीं जो है विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये सिडनी आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर 23वीं बार जो है विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, अभी 27 से 30 नवंबर 2023 को। कांग्रेस में देखेंगे तो विजन जीरो 2023 पुरस्कार जो है कौन जीत रहा है? ISSA विजन जीरो 2023। तो एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESI जो है इसमें आपको ISSA विजन जीरो 2023 पुरस्कार जीता है। किसने ग्लोबल जो है आपको ड्राउट स्टैंडशिप 2023 ग्लोबल ड्राउट जो है स्नैपशॉट है, यहाँ पे आपका स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो UNCCD के द्वारा। ग्लोबल जो है ड्राफ्ट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा? UNCCD के द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। ग्लोबल आपको क्रेडिट आउटलुक 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये 2023 तक, 2030 तक है आपका। नौवां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया कहाँ पे? लखनऊ में। तो नौवां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। ये फूड एक्सपो जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। भागीदार देश इसमें था वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला वाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो कटक उड़ीसा में। देखिए इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रहा है ये। तो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला है, नाम है वाली यात्रा, कहाँ आयोजित किया गया? ये कटक उड़ीसा में 27 से 4 दिसंबर 2023। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश। तो ये देश का पहला है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका निर्माण का मंजूरी देने वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। ये सेंटर जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सहारनपुर में जो है देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसका निर्माण किया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई तमिलनाडु में। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई जो है तमिलनाडु में 23 से 25 नवंबर 2023 के बीच। ठीक है, चूंकि आजकल डेट वगैरह भी पूछता है, थोड़ा सा डेट को भी ध्यान रखेंगे। ग्रीन बिल्डिंग जो है कांग्रेस का आयोजन जो है 23 से 25 नवंबर 2023 के बीच में चेन्नई तमिलनाडु में। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, 25 से 26 नवंबर 2023 में साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात। तो आपका हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। तो यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में, ध्यान रखेंगे। BBC के द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। ये BBC के द्वारा जो है आपको 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, टोटल 4। नाम इनका इस प्रकार है: हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी से, मनोरंजन से जो है दिया मिर्जा, संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी से जो है जेल सुन्ना जो है तेनजिन पालमो, और जलवायु और पायनियर श्रेणी में आरती कुमार राव।
ग्लोबल प्रोफेशनल आउटलुक कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ग्लोबल जो है प्रोफेशनल आपको आउटेंट्स कन्वेंशन जो है, ठीक है, अकाउंटेंट्स है, अकाउंटेंट जो है आपका कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको गांधीनगर गुजरात में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपको किस संस्थान ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया? तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलोंग मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का 11वां संस्करण कहाँ पे? आपको शिलोंग मेघालय में। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसको चुना गया है? भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदल कर दिया गया फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। तो वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट जो है, विश्व ऊर्जा रोजगार जो है रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? दूसरा था। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है गायों का जनगणना किया जाएगा। किसने वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो है प्रॉपर्टी जो है इंडिकेटर्स 2023 रिपोर्ट जारी किया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। संपूर्ण सूचकांक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेडबी के द्वारा। आगे चल के हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और बिल्कुल फैक्चुअल यहाँ पे देखेंगे। तो सीडबी के द्वारा जो है आपको जारी किया गया। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा। सिडबी ने सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? तो ये जोगाटो के साथ। ये सूचकांक किससे संबंधित है? तो एमएसएमई के आर्थिक क्रियाकलाप से ये संबंधित है। तो संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पहला आपका आंसर हो जाएगा सिडबी। सिडबी के साथ जो है जोगाटो के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। सूचकांक किससे संबंधित है? एमएसएमई के आर्थिक क्रियाकलाप से। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की? तो सेंटर फॉर एडवांस जो है फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। तो अपना जो है पहला महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग के द्वारा। रिपोर्ट का थीम क्या था? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। तो पहला महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग के द्वारा। थीम इसका क्या रखा गया था? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल जो है लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की? तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। याद रखेंगे, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में है, 14 से 27 नवंबर 2023 के बीच। ये जो आपको रिपोर्ट जारी हुआ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 42वां संस्करण था। इस मेले का पार्टनर राज्य कौन थे? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का? तो बिहार और केरल। इस मेले का फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कौन था? तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो पार्टनर राज्य हुए बिहार और केरल, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव। अब इनकोर का जो है पूर्ण रूप क्या है आपका? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वॉल्वमेंट। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वॉल्वमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको किया गया बेंगलुरु में। ये भी पूछा सकता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कब किया गया? तो 2 से 4 नवंबर 2023 के बीच। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कब किया गया? 2 से 4 नवंबर 2023 के बीच। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का संस्करण कौन सा था? तो छठा इसका ये संस्करण था। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? ये खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जारी हुआ। तो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? यूएनडीपी के द्वारा।
तो क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? यूएनडीपी के द्वारा। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? मेकिंग ऑफ फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। तो इसका शीर्षक जो है क्या था? मेकिंग ऑफ फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? नाइट फ्रैग के द्वारा। तो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा? आपको नाइट फ्रैग के द्वारा। इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो आपको मनीला फिलीपींस। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में आपको मनीला फिलीपींस प्रथम स्थान पर रहा। क्या कोई भारत का शहर रहा? इसमें भारतीय शहर शीर्ष स्थान पे जो रहा, मुंबई चौथे रैंक पे। इटली जो है आपका हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने जो है लोगों को शामिल किया गया? तो ये 119 लोगों को। जो एड गिव हुरन इंडिया परोपकार जो है सूची है, इसमें टोटल 119 लोगों को शामिल किया गया। पहला रैंक इसमें किसको दिया गया? शिव नाडर जो है एचसीएल टेक्नोलॉजी के हेड को जो है इसमें दिया गया। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पे अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया? इंडिया एक्सिम बैंक। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 आयोजित किया गया कहाँ पे? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश जो है स्टेट मेगा एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? 2023 का लखनऊ में। किसने क्राउड फंडिंग फॉर जो है टेररिज्म फाइनेंस शीर्षक रिपोर्ट जारी की? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के द्वारा जारी किया गया। कौन सा रिपोर्ट? आपको क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक रिपोर्ट जो है जारी किया गया। किसके द्वारा? FATF के द्वारा। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के द्वारा जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। किससे संबंधित है ये? तो माइग्रेशन से है, तो प्रवासन और OECD देशों के अप्रवासी श्रम बाजार में समावेशन से। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? सारा रिपोर्ट हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तभी बस फैक्चुअल आप लोग देख लें। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये जो है 73% होने का अनुमान है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है आपको कि जो जीवाश्म ईंधन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका हिस्सेदारी 2030 तक कम हो जाएगा। ये बेहतर बात है। जीवाश्म ईंधन में आप सभी को पता ही होगा, उसमें कोल जो है सबसे मेन है। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। किस संस्था ने जो है इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल टैक्स जो है इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? यूरोपियन यूनियन टैक्स जो है आर्बिट्रेटरी। वैश्विक जो है रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपको नर्ड लेयर के द्वारा। अगला देखते हैं। सूचकांक में टोटल 108 देश को शामिल किया गया और इसमें प्रथम रैंक पे आपको डेनमार्क रहा। तो याद रखेंगे वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक में प्रथम रैंक पे कौन रहा? आपको डेनमार्क। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया? नर्ड लेयर के द्वारा। ठीक है। भारत के इसमें पोजीशन क्या रहा? तो आपको 64 आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितना हो गया? तो 37%। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में महिला श्रम बल की भागीदारी कितना? आपको 37%। चलिए अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को 9 रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये आपको एक इरकॉन और एक रिट्स को। ठीक है। तो केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 9 रत्न का दर्जा दे दिया गया। ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। एक तो इरकॉन हो गया आपका, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, और दूसरा राइट्स लिमिटेड। ठीक है। वर्तमान में भारत में 9 रत्न की संख्या कितनी है? तो 16 है। ठीक है। 9 रत्न की संख्या कितनी है? 16 है। महारत्न की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट करके बताएं। और सबसे नहीं महारत्न कंपनी कौन बनी है, चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? मर्सर एंड CF इंस्टीट्यूट के द्वारा। वैश्विक पेंशन सूचकांक किसके द्वारा? मर्सर एंड CF इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? नीदरलैंड। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में नंबर 1 पे कौन रहा है? आपको नीदरलैंड। भारत का रैंक इसमें वैश्विक जो है पेंशन में 45वां है।
रिपोर्ट जो है वैश्विक पेंशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? मर्सर एंड सीएफ इंस्टीट्यूट के द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? ये ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क को। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए जो है किन योजना को अधिसूचित किया गया है? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क को। ये योजना जो है किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आईएमएफ के द्वारा। देखिए सब प्रश्न आजकल पूछा जाता है और ये 2 लाइन के फॉर्म में भी पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। रिपोर्ट में 2023 में विश्व के विकास दर का कितना अनुमान लगाया गया है? 3.0%। 3% का अनुमान लगाया गया जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ओवरऑल विश्व का विकास दर का। वहीं पे बात किया जाए तो वर्ष 2024 में भारत का अनुमान जीडीपी क्या बताया गया है इसके द्वारा? 6.3। ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो विकास दर 2024 में क्या रहने का उम्मीद है? 6.3%। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसके द्वारा जारी किया गया? फोर्ब्स के द्वारा। तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल रही? तो एनटीपीसी। एनटीपीसी को इसमें 261वां स्थान दिया गया। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो यूरोपियन संघ के द्वारा। विश्व का पहला हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी जो किसके द्वारा दिया गया? यूरोपियन संघ के द्वारा। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। तो याद रखेंगे व्यापार और विकास रिपोर्ट जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी करता कौन है? यूएनसीटीएडी। अब इस रिपोर्ट में 2023 में भारत का विकास दर क्या बताया गया आपको? 6.6%। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में भारत का जो है विकास दर का अनुमान क्या लगाया गया है? 6.6%। विकास दर 2024 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है? 6.2%। तो 2 डाटा आपको मिला, एक तो 2023 का। 2023 में भारत का विकास दर जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 6.6, जबकि 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर क्या है? तो 2.4। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में वैश्विक विकास दर जो है क्या बताया गया है? 2.4। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत, यूएनएफपीए भारत के द्वारा ये आपको इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इस रिपोर्ट को किसके सहयोग से जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान आईआईपीएस के सहयोग से। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 20 सितंबर 2023 को चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नाम का एक कॉमिक बुक लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता देने के लिए जो है अभियान शुरू किया गया, प्रोजेक्ट अभिनंदन। किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ जो अपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेगी। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 हेतु विश्व के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो 12 सितंबर 2023 को जारी की गई। टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? 12 सितंबर 2023 को। इसमें शीर्ष स्थान किसको दिया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है। तो टाइम मैगजीन द्वारा जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में सबसे टॉप मोस्ट किसको बताया गया आपको? माइक्रोसॉफ्ट को। भारत की कोई कंपनी है, शीर्ष कंपनी भारत की जो है इसमें इन्फोसिस है, इसको रैंक दिया गया है 64वां। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? ये चाइना लिसिस के द्वारा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूची 2023 किसके द्वारा? चाइना लिसिस के द्वारा। सूचकांक में कितने देश है? टोटल 154 देश है। संस्करण इसका चौथा था, भारत इसमें प्रथम स्थान पे है। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? प्रथम है। ठीक है, संस्करण इसका चौथा था। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? 14वां था। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का ये चौथा संस्करण था, कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कब किया गया पूछा गया है। तो ये 10 से 13 सितंबर 2023 को। ठीक है, 10 से 13 सितंबर 2023 को जो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो ये आपको रूस का व्लादिवोस्तोक में।
ट्रेड जो है ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत के किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन संचालन किया गया था? सिंगापुर के साथ डिजिटली जो है लेन देन किया गया ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क के द्वारा। भारत और सिंगापुर के बीच में कागज रहित डिजिटली लेन देन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून को, भामाशाह की जयंती पे। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की बात की गई कब? 29 जून को। ये तो आर्थिकी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। तो हम लोग देखते हैं साइंस से रिलेटेड, उसमें पहला इन्फॉर्मेशन देखें। भारत का सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का कहाँ अनावरण किया गया? तो अल्लापुजा केरल में। ठीक है, तो भारत का ये सबसे तेज है सोलर इलेक्ट्रिक बोट, अनावरण कहाँ किया गया? अल्लापुजा केरल में। तो याद रखेंगे भारत का जो है सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का आयोजन कहाँ किया गया? अल्लापुजा जो है केरल में। अगला देखते हैं, इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का क्या नाम है? ये आपका नाम है बाराकूडा। ठीक है, तो भारत का सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। इसका जो है अनावरण कहाँ पे किया गया? अल्लापुजा केरल में। इसका नाम क्या रखा गया? बाराकूडा। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। ठीक है, जल से आर्सेनिक और जो धातु आयन है उनको हटाने के लिए टेक्निक लाया गया है अमृत नाम से। किस संस्था के द्वारा? आईआईटी जो है आपको मद्रास के द्वारा। अमृत का फुल फॉर्म देखेंगे तो आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जो है जीनोम अनुकरण किया है? ठीक है, 1 मिनट। ओके ओके ठीक है, चलिए। थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, देखिए थोड़ा सा 20 सेकेंड वेट करेंगे आप लोग। ओके, देखिए कभी कभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थोड़ा मोड़ा इशू तो बन ही जाता है। देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया था आपका कि किस संस्था ने जो है आपको जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? ये आपको आईआईटी मद्रास के द्वारा। 1 मिनट 20 सेकेंड और वेट करेंगे। ओके, चलिए।
देखिए, तो अमृत का जो है फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, आर्सेनिक एंड मेटल जो है रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुकरण जो है किया है? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल। अगला है, किस देश में मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन जो है संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो ऑलरेडी हम लोग कवर किए थे, चीन। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ध्यान रखेंगे। मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जो है, इससे 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया, कहाँ पे? चीन में। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? चीन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो चीन में जो है, चीन का इकोनॉमी आपको सभी को पता है कि बहुत ही बेहतर हो चुका है। ऐसे में जो है ये सब प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है। विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान, ये आपको चीन में ही प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। ये जो है पृथ्वी के तल के कितने मीटर गहराई में अवस्थित है? तो लगभग 2400 मीटर। तो आप देख सकते हैं 2400 मीटर अंदर गहराई में जो है विश्व का ये सबसे लंबा गहरे जो है भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ पे बनाया गया है। प्रयोगशाला का आखिर टारगेट लक्ष्य क्या है? तो डार्क मैटर का खोज करना। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया? तो साइप्रस से। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में लाया गया है, कहाँ से? साइप्रस से। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया जाएगा? तो ये आपको पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। इनके नाम क्या है? तो एक का नाम है लारा और आकामास। ओपन सोर्स डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो मेटा और आईबीएम के द्वारा। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस जो है लॉन्च करने के लिए घोषणा किसके लिए? मेटा और आईबीएम के द्वारा। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? तो चीन के द्वारा। तो विश्व में पहला है चौथी पीढ़ी का जो है परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया, कहाँ पे? चीन में। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो जापान में। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? जापान में। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या था? तो JT60SA। जापान और किसके बीच ये संयुक्त परियोजना थी? तो यूरोपियन संघ। जापान और यूरोपियन संघ के बीच ये परियोजना थी। किस देश ने अंतरिक्ष के जैविक कैप्सूल भेजा है? अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजने वाला ईरान। किसने निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु जो है सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध में हस्ताक्षर किया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया गया? तो टी जो है सैट-1A नाम से। तो ये पहला है निम्न जो भूकक्षा उपग्रह, इसको किस नाम से प्रक्षेपित किया गया? TSAT-1A से। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह जो है डिंकीनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो शेलम। किसने एन ऑन मिथेन शीर्षक वर्ष 2023 नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये आपको IMEO के द्वारा, इंटरनेशनल मिथेल एमिशन जो है ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट में जो है वैश्विक स्तर पे मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मसौदा ग्लोबल फार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो ये 30%। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है नेटवर्क आपको रेडनेस इंडेक्स याद रखेंगे, पोर्टलैंड जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें यूएसए 76.91 स्कोर के साथ पहला रैंक, फिर सिंगापुर और फिनलैंड। नेटवर्क जो है रेडनेस इंडेक्स में जो है यूएस नंबर 1 पे रहा, उसके बाद आपका सिंगापुर। भारत का रैंक क्या रहा इसमें? तो भारत को जो है 60वां रैंक इसमें प्रदान हुआ। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? IMD के द्वारा। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश की बात करें तो आपका यूएसए, नीदरलैंड और सिंगापुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग किसके द्वारा? IMD के द्वारा जारी किया गया। शीर्ष देश में यहाँ पे यूएसए, फिर नीदरलैंड, सिंगापुर। भारत का रैंक इसमें क्या रहा? 49वां। पहला स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा जो है किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा DRDO के सहयोग से। ये पहला स्वदेशी नौ जो है सैन्य एंटीशिप मिसाइल है
भारतीय नौसेना के द्वारा जो है DRDO के सहयोग से। परीक्षण किसके माध्यम से किया गया? तो सीकिंग जो है 42वीं हेलीकॉप्टर। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व के जो है सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अबू धाबी। इस संयंत्र का नाम क्या है? अल जो है दफरा सौर फोटोवोल्टाइक परियोजना। किस देश ने स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की? ये आपको डोमिनिका। किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो यूनाइटेड किंगडम। सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी को मंजूरी देने वाला देश हो गया यूनाइटेड किंगडम। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नासा। तो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण नासा के द्वारा किया गया। ये आखिर है क्या? तो पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना में क्या नाम दिया गया है? तो सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना में क्या नाम दिया गया है? सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? रूस। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा दिया गया? रूस के द्वारा। ये भी याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक खतरा घोषित किया है? तो अकेलेपन को। स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अकेलेपन को गंभीर खतरा बताया गया है। इसे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया जाएगा? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति और चिड्डो जो है मेप्को, अफ्रीकी संघ, इनके द्वारा। विश्व की पहली चिकुनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई? अमेरिका। तो विश्व की पहली है चिकुनगुनिया वैक्सीन। कौन देश इसको मान्यता दिया है? अमेरिका। चिकुनगुनिया के इस टीके का आखिर नाम क्या है? इसका नाम है इक्सचिक। इक्सचिक इसका नाम है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 लॉन्च किया गया 7 नवंबर 2023 को। सर्वाधिक टीबी मामले में 3 देश का नाम आता है। इसमें भारत सबसे ज्यादा 27%, इंडोनेशिया 10% और चीन 7.1%। विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट का सीईओ का नाम क्या है? तो मीका। ठीक है, तो विश्व का पहला है मानव सदृश एआई रोबोट, सीईओ का नाम क्या है आपको? मीका। चलिए अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इस एआई रोबोट सीईओ किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया? तो आपको डिक्टाडोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो है ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो एक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है चैटबॉट नाम है इसका ग्रोक, इसका संबंध किससे है? तो एक्स से है। विश्व के किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। ये ब्रह्मांड का पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी किया गया 7 नवंबर 2023 को यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। किस मिशन के तहत ये तस्वीर जो है जारी किया गया? यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो देखिए औंध पुणे में मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच 16 से 29 नवंबर 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया। और ये कहाँ पे हुआ? आपको औंध पुणे में। किस लघु दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? प्रलय। तो लघु दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का परीक्षण किया गया प्रलय। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? तो कोस्टा सेरेना। ये भारत का जो है भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? कोस्टा सेरेना का। काला जो है ज्वर से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश। तो काला ज्वर से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बांग्लादेश हो गया। 31 अक्टूबर 2023 को ये घोषणा किया गया। किसने इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च हुआ है। इन्फ्यूज का फुल फॉर्म देखेंगे तो इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट जो है स्टेरोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबार्ड मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो गगनयान मिशन। कौन सा देश जो है लिम्फेटिक जो है फाइलेरिसियस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया? तो लाओ जो है PDR। याद रखेंगे लिम्फेटिक जो है फाइलेरेसियस का उन्मूलन करने वाला कौन सा देश बन गया? लाओ PDR यानी लाओस। भारत ने किस वर्ष तक जो है लिम्फेटिक फाइलेसिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। और उन्मूलन हो कहा गया? लाओस में। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन के द्वारा किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सागर मैत्री मिशन 4 पे कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर में रवाना हुआ? नाम है इसका INS सागर ध्वनि। सागर मैत्री मिशन 4 पे
कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब में, तो ये आईएनएस नाम है सागर ध्वनि। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन से गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया, तो मिस्र। बच्चे में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी जो है दी गई है, नाम है इसका R21 जो है स्लैश मैट्रिक्स एम, ठीक है, तो R21 मैट्रिक्स एम इसका नाम है। मलेरिया की रोकथाम के लिए इस टीके को मंजूरी दे दी गई है। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा जो है पेट 46 क्या है, तो एक प्रकार का एंजाइम है। पेट 46 या एक प्रकार का एंजाइम है। पेट जो है 46 एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो समुद्र और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए। पेट का पूरा फॉर्म है आपका पॉलीएथिलीन टेरे जो है पेथलेट, ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। तो हम लोग विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। किस संस्था ने अपनी तरफ पहला रोगी सुरक्षा जो है अधिकार जो है चार्टर लॉन्च किया है, तो नाम है इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा जो है अधिकार चार्टर जारी किया गया किसके द्वारा, WHO के द्वारा। डिजिटल क्वालिटी फॉर लाइफ इंडेक्स 2023 किसने लॉन्च की, तो ये सार्क के द्वारा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ जो है लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा, सार्क के द्वारा। कुल कितने देश इसमें शामिल किए गए, 121 देश शामिल किए गए। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में नंबर 1 कौन पे रहा, तो इसमें फ्रांस, और भारत को रैंक इसमें मिला 52 रैंक भारत को दिया गया। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटीटाइक जो है माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया, 600। स्वदेशी रूप से निर्मित है ये स्वनिष्क्रिय एंटीटैक माइंस है, भारतीय थल सेना में शामिल किया गया 600। स्वनिष्क्रिय एंटीटैक माइंस को किस नाम से जाना जाता है, तो विभव नाम से। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000, इसके बारे में बात हुआ था। मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है, तो IIT बॉम्बे। अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन जो है भारतीय संस्थान शामिल हुआ, IIT बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है, तेरो बोट ने। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दी बाद दिखा निशिमुरा क्या है, तो ये धूमकेतु है। 4 शताब्दियों के बाद दिखा है निशिमुरा क्या है, धूमकेतु है। ये हरा रंग का आपका धूमकेतु है। सितंबर 2023 में किस ग्रह पे सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है, ये मंगल पे। तो मंगल पे जो है सफलतापूर्वक ऑक्सीजन को विकसित किया गया। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन विकसित किया गया है, तो ये नासा के द्वारा जो है विकसित किया गया है। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया है, ये आपको मॉक्सी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गया है, नाम है फ्रैंक रूबियो। फ्रैंक रूबियो जो है, बात करें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री। इसने ISS पे कितना समय जो है बिताया है, तो टोटल 371 दिन। आप सोच सकते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया, तो ये 4 से 14 सितंबर के बीच त्रिशूल नाम से। भारतीय वायुसेना के द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास त्रिशूल नाम से आयोजन किया गया, ठीक है, 4 से 14 सितंबर 2023 के बीच। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन 25 से 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, तो इंद्रजाल। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, इंद्रजाल। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है, तो भारतीय आयल सर्डिन मछली। भारतीय आयल जो है सर्डिन मछली। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन, नाम है इसका मून स्नाइपर, लॉन्च किया है, तो जापान। तो मून स्नाइपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जापान के द्वारा। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर जो है इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया, तो ग्लेक्स आई के द्वारा। सूर्य का अध्ययन करने वाले किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया, तो आदित्य L1। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया, तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस जो है लॉन्च किया गया। तो विज्ञान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। अब कुछ संक्षिप्तियां है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फरीदाबाद हरियाणा में। ये 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? फरीदाबाद, हरियाणा में 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बन गए हैं? इंद्रमणि पांडे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? उमा शेखर को। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो 3। एक विंग कमांडर है सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। तो भारत के अधिकारी हैं सुमित महाजन, मेजर रोहित और कमांडर जो है सनी शर्मा। इन लोगों को श्रीलंका गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। किसने संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? नाम है डेनियल जो है बेरनवोइम और अली अबू अवाद। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को। इटली का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसे किसे सम्मानित किया गया? कबीर बेदी को। 33वां व्यास सम्मान 2023, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान दिए जाने की घोषणा की गई है? ये पुष्पा भारती को। 33वां व्यास सम्मान किसको? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को सम्मान उनके किस संस्मरण के लिए? तो यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी का नाम क्या है? तो कैप्टन गीतिका कौल। तो सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो ये कैप्टन गीतिका कौल है। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? कैप्टन फातिमा वसीम। ध्यान देंगे, दो प्रश्न है यहाँ पे। पहला तो है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन गीतिका कौल है। और सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अंतर यही है यहाँ पे, किसी ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात होने वाली अगर पहली महिला पूछा जाएगा तो कैप्टन फातिमा वसीम हो जाएगी। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्य नाम है रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य? तो पटना विश्वविद्यालय में मनोनीत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा था? असम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा? असम। कहाँ आयोजन किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया? नाम है देवेन पारेख। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम में निदेशक मंडल में नामित किया गया। नाम है देवेन पारेख। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो रीज को। ऑक्सफोर्ड के द्वारा रीज को जो है वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया गया। रीज का संक्षिप्त रूप है आपको करिश्मा का। रीज किसका संक्षिप्त रूप है? आपको करिश्मा का। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? IIT मंडी को। तो COP28 में जो है भारतीय संस्थान है IIT मंडी, इसको ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाम है कंचन देवी। तो कंचन देवी को जो है पहला महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में। भारतीय नौसेना की एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? नाम है इनका लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। तो नौसेना में अपनी युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन हो गई? प्रेरणा देवस्थली। भारत की पहली महिला एडडी कैप, एडीसी है, एडी कैप किसे नियुक्त किया गया? तो नाम है यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन, ITU का है आपका विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल रामसी को। मोहम्मद अल रामसी को। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चर मेडलियन से सम्मानित किया गया? तो नाम है मीरा चंद। अगला देखें, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? अक्षय मुकुल। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 कौन जीत रहा है? अक्षय मुकुल। अक्षय मुकुल को पुरस्कार जो है किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? राइटर जो है रिवर शोल्टर लव
द मैनी लाइफ्स ऑफ अगे के लिए। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसको दिया गया? अक्षय मुकुल को। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? नेपाल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? नेपाल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को, यूएसए के हैं। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको? माइकल डगलस को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये है आपको ऑथेंटिक। ऑथेंटिक को जो है वर्ड ऑफ ईयर जो है चुना गया मरियम जो है वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा। भारत की सबसे बड़ा सर्कुलर रोपवे रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेटवर्क लंबाई 287 किलोमीटर है। स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र मोदी बने हैं। किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरे हैं? तो नाम है इसका LCA तेजस। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर जो है मथुराज एस को जो है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? सत्य शरण के द्वारा। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसके द्वारा? सत्य शरण के द्वारा। भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2030 का कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। इसका विषय क्या था? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। तो याद रखेंगे, इसका विषय भी, थीम भी याद रखेंगे। भारत जल जो है प्रभाव सम्मेलन का थीम क्या था? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के धान पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली जो है महिला कौन बनी है? नाम है दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता जो है पंजाबी साहित्य धान पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई है। दीप्ति जो है बबूता को यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है? भूख यो शह लैन दिया। 72वीं जो है मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में। ये किताब जो है किसके द्वारा जीता गया? शेनिस जो है पालासियोस के द्वारा। शेनिस पालासियोस किस देश से संबंधित है? तो निकारागुआ से। तीनों बात याद रखेंगे। आयोजन सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में जीता गया शेनिस पालासियोस के द्वारा और ये निकारागुआ से संबंधित है। प्रतियोगिता में भारत के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? श्वेता शारदा के द्वारा। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? तो फायरबर्ड ने। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 कौन जीत रहा है? फायरबर्ड। पुस्तक के लेखक कौन है? तो पेरुमल मुरुगन। फायरबर्ड के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन। कितने भारतीयों ने 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता? तो 2। किस भारतीय ने डायरेक्टर अवार्ड जो है जीता? तो एकता कपूर ने जीता एमी अवार्ड में। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? तो वीर दास ने। किस भारतीय को कोनित वेल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बीना अग्रवाल। कोनित वेल्डिंग पुरस्कार से जो है कोनित वेल्डिंग पुरस्कार से किसको? बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? तो नई चेतना 2.0। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया, नाम है इसका नई चेतना 2.0। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 21 से 22 नवंबर 2023 को। तो वैश्विक जो है मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कब किया गया? 21 से 22 नवंबर 2023 को। कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सुरेश वाडकर को। तो लता मंगेशकर 2023 पुरस्कार किसको दिया गया? सुरेश वाडकर को। पहला लाइफ टाइम जो है डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो द जो है वैक्लैव हेबल सेंटर के द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत किस गीत को नामांकित किया गया है? तो एविडेंस इन द मिलिटेंस। एविडेंस इन द मिलिटेंस को जो है यहाँ पे नामांकित किया गया ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक जो है परफॉर्मेंस श्रेणी में। गीत किसे संगीतबद्ध किया है? तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। गीत जो है किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष पद चुना गया है? प्रोफेसर अनुषा शाह को।
भारतीय मूल के व्यक्ति इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष पद चुने जाने वाले प्रोफेसर अनुषा शाह। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार एस मकवाना को। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार एस मकवाना को। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो हीरालाल समरिया को। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? हीरालाल समरिया। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे जो है चुना गया है? टी पद्मनाभन को। तो केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार, इसको टी पद्मनाभन को। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र मेनन को। राजेंद्र मेनन को जो है सशस्त्र बल के न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सुरेश गोपी ने। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं सुरेश गोपी। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? दीनानाथ राजपूत को। तो रोहिणी जो है नैयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? दीनानाथ राजपूत को। ब्रिटिश अकादमी जो है पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? नंदिनी दास को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 नंदिनी दास को। नौसेना का पहला एनआईवी पुरस्कार किसे दिया गया? कमांडर एस अरुण चक्रवर्ती को। नौसेना का पहला जो है एनआईवी नौसेना का बौद्धिक जो है बीकन पुरस्कार किसको दिया गया? अरुण चक्रवर्ती को। कोलिंस डिक्शनरी ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है किसे चुना है? तो ये आपको एआई को, कोलिंस के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर एआई को चुना गया। एआई का जो फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? नीता अंबानी को। पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। नीलाबु कुदीचा जो है शिमहंगल नामक आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथन अध्यक्ष इसरो के हैं। इन्हीं का आत्मकथा है नीलाबु कुदीचा शिमहंगल नी लाइन दैट ट्रंक द मूनलाइट। ये किसका आत्मकथा है आपको? एस सोमनाथन अध्यक्ष इसरो के। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को। ठीक है, तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो है नेशनल आइकन किसको बनाएगा? राजकुमार राव को। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2023 का फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको आरोग्य स्वामी जेसफ बालोराज को। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय जो है प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? अशोक गाडगिल को। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? भारतीय अमेरिकी है अशोक गाडगिल। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो डीवाई चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको एक दो बार आप लोग रिपीट करेंगे फिर याद हो जाएगा, बाकी डिटेल में थोड़े दिन में हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित होने वाले कौन हो गए? डीवाई चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाम है इनका गिरीश दत्त शुक्ला। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला। द डे आई बिकम अ अनर, द डे आई बिकम ए रनर, सॉरी रनर है, द डे आई बिकम ए रनर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? सोहनी चट्टोपाध्याय के द्वारा। सोहनी चट्टोपाध्याय के द्वारा पुस्तक लिखा गया द डे आई बिकम ए रनर। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ये सब लेटेस्ट पुस्तक है तो यहाँ पूछने का चांस ज्यादा है एग्जाम में आपके। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ये लीना कुमार का। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्ड पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आरईसी लिमिटेड को। ठीक है, आरईसी लिमिटेड को जो है गोल्ड पीकॉक पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मिनेश शाह को। अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किन्हें शामिल किया गया? मिनेश शाह को। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मृदुल को। सिद्धार्थ मृदुल को जो है मणिपुर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो ये अटारी बाघा सीमा पे। देश का सबसे ऊंचा जो है राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराएगा? अटारी बाघा सीमा पे। विश्व शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी में। 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शिव शंकरी को। ये 32वां सरस्वती सम्मान है, किसको दिया गया? शिव शंकरी को।
पुस्तक जो है किस कृति के लिए जो है पुरस्कार उनको दिया गया, तो सूर्यवंशम, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है 25वां सरस्वती सम्मान, किसको, शिव शंकरी को। यूरोपियन संघ के शखारे पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो महसा अमीनी को। किस देश के नागरिक थे, ईरान के। यूरोपियन संघ द्वारा शखारो पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ये मरणोपरांत महसा अमीनी को। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल के किशोरी को सम्मानित किया गया, गीतांजलि राव को। तो गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में भारतीय मूल की किशोरी है, नाम है गीतांजलि राव, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, वाहिदा रहमान को। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का दिया गया। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, श्रेया धर्मराजन को। श्रेया धर्मराजन को जो है भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया। देश में पहली बार किस महासचिव की महाविद्यालय, ठीक है, पहली बार जो है महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया, ठीक है। तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है, लैब में क्या तैयार किया गया है, मीठा बांस। तो ये कहाँ पे, तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। तो ये तेज नारायण बनेली महाविद्यालय है भागलपुर, यहीं पे देश में पहली बार मीठा बांस जो है तैयार किया गया है। उच्चतम न्यायालय के बहस करने वाले पहले मुख्य वजीर वकील कौन बने, तो सारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो प्रोफेसर कार्डिया गोल्डिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको याद रखेंगे, प्रोफेसर कार्डिया गोल्डिन, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तिरुवनंतपुरम, केरल। तो पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तिरुवनंतपुरम, केरल में। अखिल भारतीय पुलिस जो है विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच आयोजन कहाँ किया गया, देहरादून में। तो याद रखेंगे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब किया गया, 7 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में आयोजन इसका कहाँ किया गया, पुलिस विज्ञान जो है कांग्रेस का, देहरादून, उत्तराखंड में। गोइंग जो है वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, बलराम भार्गव के द्वारा। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, ये पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना जो है सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपको हैदराबाद के साइबराबाद में। तो पहला जो है कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों का परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद के साइबराबाद में। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, मध्य प्रदेश में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद, तेलंगाना में। ये भारत का पहला है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, कहाँ पर उद्घाटन किया गया, हैदराबाद, तेलंगाना में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको प्राग, चेक गणराज्य में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, प्राग, चेक गणराज्य में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, तो CS लक्ष्मी। तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड जो है 2023 किसको दिया गया, CS लक्ष्मी को। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिए जाने की घोषणा की गई, जॉन जो है फासे नार्वे के। तो 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिए जाने का, जॉन फासे नार्वे के। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, रुई किशियांग झांग को। गणित का पुरस्कार है रामानुजम पुरस्कार किसको दिया गया 2023 का, रुई किशियांग झांग को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई, तो ये आपको कैटलीन कैरिको एंड ड्रू जो है विस्मैन, कैटलीन कैरिको हंगरी और ड्रू विस्मैन अमेरिका को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा चिकित्सा का। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, सुधा मूर्ति। विश्व राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो विश्व राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। डेट भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के बीच। विश्व राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, तो ये आपको झाड़ू दान पहल को। तो किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, झाड़ू दान पहल को। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, पणजी, गोवा में। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पे, पणजी, गोवा में। बोरलॉन्ग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय
को प्रदान किया गया डॉक्टर स्वाति नायक को। डॉक्टर स्वाति नायक को जो है बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? असम। तो सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित जो है किस मुख्यमंत्री को किया गया? असम के मुख्यमंत्री को। फेलोशिप का नाम क्या था? ली कुआंग यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला था? काजी फैज ईसा ने। तो पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? काजी फैज ईसा। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस आपको मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस लेखक उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों का अंतिम सूची में शामिल किया गया है? नाम है चेतना मारू। ठीक है, चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपका रहा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है आर्थिकी, विज्ञान और जो संस्कृति है सारा हम लोग कवर कर लिए। तो घटना चक्र का जो है मुख्य आपको जो तथ्यात्मक शुरू में अद्यतन सार संग्रह होता है कंप्लीट हुआ। तो ये घटना चक्र आपका हो गया, अब प्लस घटना सार। तो अब घटना सार का जो पिछले 6 महीने का घटना है वो पहले हम लोग घटना सार वाला कंप्लीट करेंगे और फिर ये घटना चक्र पे हम लोग जो है मूव करेंगे। पैरेलली दोनों जो है करते रहेंगे। तो अब डिटेल में हम लोग अगले से जो है कवर करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो कंटेंट पहुंच जाए। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह ग्रुप में आके आर से रिलेटेड आप लोग देते रहें डेली। ठीक है, आपको डेली वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज वगैरह जब आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कराया जाता है यूट्यूब में लाइव डिस्कशन के माध्यम से, तो वहाँ भी आके अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। बाकी कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो जरूर आप लोग लिखेंगे। चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।